लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, आपके बीच में मैं आया हूं तो आपकी हर बात का जवाब देने के लिए आया हूं, और जो सोशल मीडिया पर जो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों का भी जवाब देने के लिए आया हूं। हालांकि मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे से लाखों लोग प्रदेश के युवा जुड़े हैं उनको हर चीज, हर बात से, हर परिस्थिति से अवगत करवाना मेरा कर्तव्य है। क्या परिस्थितियां बनी, क्यों मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या क्या मुलाकात में क्या क्या निकल के आए, क्या क्या सहमति बनी और कब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये चीज आपको मैं बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। लेकिन जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि वो न तो आंदोलन के हिस्सा थे, ना वो संघर्ष में साथ थे, वो घर बैठे पहले छिपे हुए थे बिल में, बाहर निकल के ट्रे करने की कोशिश करे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है संघर्ष करने वाले कभी हारते नहीं है और उनसे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कोई कितना सर्वे करवाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मेरे साथियों से, जो मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। जिस दिन वो कह देंगे, जिस दिन मैंने सर्वे करवाया था 84% साथ थे, जिस दिन वो नकार देंगे तो उस दिन मैं मान लूंगा कि हाँ मैं गलत हूं। लेकिन मैं आपके बीच में आया हूं हर बात का जवाब देने के लिए। साथियों, आपको पता है संगठन कई बने हुए हैं, कागज के संगठन बने हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी कई संगठन बने होते हैं, लेकिन जिसकी रणनीति मजबूत हो, तो जो संघर्ष करने की हिम्मत रखता हो, जो लड़ना जानता हो, जो निडर हो और जिसमें दम हो, वो झुकाना भी जानता है, काम करवाना भी जानता है और हर जगह चर्चे उसी के होते हैं। लेकिन जो कागज के हो, स्टेटमेंट देना जानते हो, ज्ञापन लेटर पेड पे वायरल करना जानते हो, कभी को धरना प्रदर्शन करना नहीं जानते हो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी वो जलन होती है कि ये कैसे मुलाकात कर लेते हैं मुख्यमंत्री जी से, कैसे रात को 2-2 मीटिंग अधिकारियों मंत्रियों के साथ कैसे हो जाती है, क्योंकि वो हमारी रणनीति होती है और वो दबाव होता है, लड़ते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, घर से निकलकर न रात देखते हैं न दिन देखते हैं। अरे भाई, जो काम मैं कर रहा हूं आप कर लीजिए, वो आपको बुलाएंगे, आपसे वार्ता भी करेंगे, आपके सामने झुकेंगे। आप करके तो देखिए, आप कम से कम और चीजों की कॉपी करते हो तो इसकी भी कॉपी करके देखिए। मैं कह रहा हूं 100% कोई भी सरकार है वो झुकेगी, लेकिन नहीं, हम काम करना नहीं चाहते हैं, बस सवाल उठाना चाहते हैं। मैं हर लाइव में कई बार बोला हूं, मुझसे अच्छा कोई काम करना चाहता है तो आइए, स्वागत है, कल ही अध्यक्ष बन जाइए, काम तो करिए। पहले भी मैंने बीच में छोड़ा था और पहले मैं लाइव में बोल चुका हूं कि अब धीरे धीरे मेरी भूमिका बहुत कम होगी, क्योंकि मुझे कई काम करने, मेरी कई हालात विषम हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन एक चीज का जवाब, जो वार्ता हुई, क्या क्या निष्कर्ष निकला और कौन कौन सी भर्तियां थी, क्या क्या मांगे थी, कौन कौन लोग साथ थे, उन पे सब पे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले आप लोगों को संतुष्ट करना, आपकी बातों का, मैं कमेंट नहीं देख रहा, कमेंट लास्ट में देखूंगा, लेकिन आपकी बातों का जवाब देना, क्योंकि उन लोगों के मुंह पे तमाचा देना जो पूरे दिन भर कोशिश कर रहे थे सोशल मीडिया पे आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश। कई लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन लोगों को भी खुला चैलेंज है। और जो मेरा युवा साथी, जो मेरे भाई बहन है, जिन लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की, मेरे कार्यालय कभी आइए, हर बात का जवाब दूंगा, हर बात का जवाब दूंगा। यदि मेरा जवाब गलत निकल जाए, वो संतुष्ट नहीं हो पाए तो कहना फिर, क्योंकि जो धरातल पे काम करता, मेहनत करता, संघर्ष करता, हर बात का जवाब देने की हिम्मत रखता है। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 5 साथी थे, और वो 5 साथी कौन थे, वो चीज भी आप लोगों के सामने रखूंगा। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आज यदि कोई व्यक्ति सफलता की तरफ अग्रसर होता है, किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसका मान सम्मान बढ़ता है, यदि युवाओं की आवाज बुलंद करता है, उन लोगों को जलन होती है कि हमें नहीं बुलाया जाता है। उन लोगों के दर्द होता है कि हमें पूछा नहीं जाता है, क्योंकि वो कायर होते हैं, उनमें दम नहीं होता है। मैंने पहले भी चैलेंज दिया था, दम हो तो डालिए मापड़ाओ। जिस दिन 9 दिन तक हमने मापड़ाओ डाला, कहा गोली चले लाठी चले, नहीं हटेंगे, दम था, और दम था मिलने का। अभी भी मुख्यमंत्री जी से मैं 10 मिनट मिलके आया हूं, हमारा प्रतिनिधि मंडल भी साथ था, रात को 2 बार मंत्रियों से वार्ता हुई थी, सुबह भी हुई, और सुबह सीएमओ में अधिकारियों से वार्ता हुई। लेकिन पूरी सरकार जानती है कि उपेंद्र यादव, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, बेरोजगारों की मांगों के अलावा कोई मांग में नहीं रखता।
क्योंकि मैं उन लोगों को आंसू देखता हूं, साथ रहते हैं, कैसे मैनेजमेंट होता है। साथियों, मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो लोग आंदोलन में साथ रहेंगे उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी, और जो साथ नहीं रहेंगे उनकी मांगे भी रखी जाएगी, लेकिन पहले प्राथमिकता उन लोगों की दी जाएगी जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं। आपने नोट किया, 31 तारीख को मैं रात को निकलता हूं भीलवाड़ा, लेट तक वहां पहुंचता हूं, मेरे साथी 100 लोग और साथ जाते हैं, और 1 तारीख को वापस 11 बजे वहां से रवाना होता हूं, सुजानगढ़ जाता हूं, फिर वापस यहां आता हूं, रात भर वार्ता का दौर चलता है, 2 बजे घर पहुंचता हूं, दोस्तों से मंत्रणा होती है हमें क्या करना, जो कमेटी है, सुबह उठने के बाद फिर जाना। अरे यार, मैं भी मशीन नहीं हूं, इंसान हूं, लेकिन फिर भी यही था कि हां कुछ ना कुछ मिले, मेरी जिद थी। साथियों, जब कल हमारी वार्ता हुई सुजानगढ़, जब वापस सुजानगढ़ में जब मौजूद था तो मेरे पास फोन आया कि आपकी वार्ता होगी। मैंने कहा मैं वार्ता के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। 16 सूत्रें मांगे उनके पास गई हुई थी, कुछ मांगे जैसे वार्ड बॉय 2013 की मांगे जोड़ी गई थी, कुछ जो और मांगे थी वो जोड़ी गई थी, क्योंकि कई लोग मिल रहे थे। मैं करीब 8:30-9 बजे जयपुर पहुंचा, उसके बाद मैं मंत्री राजेंद्र यादव जी के वहां पहुंचा, उसके बाद सुभाष गर्ग साहब आए, और कई बातों को, कई भर्तियों को लेकर डिस्कस हुआ। लेकिन जो लोग मौजूद थे उनका कहना यह था कि जो लोग, साथियों एक चीज बता दीजिए, सबके कॉल और मैसेज आ रहे हैं, सबकी पीड़ा मैं समझता हूं, मैंने हर बात उनके सामने रखी है। जल्द ही चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग होगी, जिसमें चिकित्सा विभाग के अधिकारी होंगे, उनकी समस्याओं के साथ हम बैठे, हमारे प्रतिनिधि मंडल बैठेगा, जो पीड़ित अभ्यर्थी बैठेंगे। शिक्षा विभाग की भी अलग से मीटिंग होगी, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे और उससे संबंधित हमारे पीड़ित बेरोजगार होंगे। लेकिन साथियों, वहां मौजूद, आप सुनिए गौर से, लोग अलग अलग जब आंदोलन करते हैं, नहीं आप मत जाइए, साथ मत दीजिए, क्योंकि यह सरकार विरोधी है, सरकार के खिलाफ काम करे तो सरकार इनका काम नहीं करेगी, सरकार चिड़ी हुई है, सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, मत दीजिए साथ, अपना काम नहीं होगा। और वही व्यक्ति अब क्या बोले, अरे यार ये तो सरकार की सीएम से मिल के आ गए, ये तो पता नहीं क्या इनके बीच में क्या है, कैसे सीएम साहब मिल लिया। वही बात, रंग, वही लोग रंग बदल लेते, वही लोग आपको भ्रमित करते हैं। साथियों ध्यान रखना, न मुझे कांग्रेस से मतलब, न बीजेपी से मतलब, किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हर पार्टी के नेताओं से मेरी व्यक्तिगत संबंध है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की तो मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया। अब कई लोग कहते हैं कि बार बार मुलाकात होती है, उसके बाद परिणाम क्या होता है, लेकिन साथियों जिनको फायदा होता है, जिनको नियुक्ति मिलती है, जिनका काम होता है, उनको पता है। सुन लीजिए आप, 22 नवंबर 2019 को जब हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद रीड 2018 3500 पदों पर सूची जारी हुई, जिसके लिए अब साफ मना कर दिया गया था, एक अफवाह था नियमों में कि नहीं निकलेगी, और वो 3500 पदों पर निकले। बहुत अंग्रेजी विषय वाले रह गए, उनकी भी जल्द ज्वाइनिंग हुई, लेकिन और लोगों को ज्वाइनिंग हो गई। ये जवाब है, पीछे हटा, लेकिन मैं मेरे बेरोजगारों के लिए पीछे हटता हूं, मेरे बेरोजगारों के लिए लड़ता हूं। मुझे काम करवाना है, राजनीति नहीं करवानी। मैं विपक्ष पार्टी नहीं हूं, मुझे किसी राजनेता को नहीं आना नहीं। यदि मुझे बुला रहा है, मैंने स्पष्ट पहले दिन कहा था, यदि सरकार बुलाती है, हमारे मांगों को मानते हैं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मुझे किसी को राजनेता नहीं बनाना, राजनीति नहीं करनी, मुझे बेरोजगारों का काम करवाना है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिल रहे, सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 4-5 मांगे वो अभी कर रहे हैं और आने वाली मीटिंगों में कर देंगे, तो भैया काम उनसे करवाना है, या फिर मैं विपक्ष करता रहूं, प्रचार करता रहूं, हराता रहूं, फिर इसके बाद चुनाव के बाद काम किससे कराऊंगा? बताइए, आप जवाब दीजिए। आप कुछ लोग जानते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी चीजें देखती है, लेकिन मैं उन सबको कहना चाहूंगा, भैया यहां जिन लोगों की आस होती है उन लोगों के मैं देखता हूं। अरे भाई, हम मंदिरों में सोए, किराया नहीं होता था, जब हम साड़ आगे पैसे नहीं थे। मुझे वो पल याद है, 1 तारीख का 60 लड़के एक बस, खाना बिना खाए, क्योंकि हम लेट हो गए थे, पैसे हम खाना की व्यवस्था नहीं कर पाए थे। 60 लड़के बिना खाना खाए आए। कैसे? आपने सोचा कभी कि 500 लोग कहां, सहारा कैसे पूछ गए? 2 बस, 4 तूफान गाड़ी, 3-4 और गाड़ियां, पर्चे, पंपलेट, कैसे व्यवस्था की? रुकने की व्यवस्था। अरे एक एक पैसे के लिए तरसे, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमारा यह लक्ष्य था कि हम झुकेंगे नहीं,
हमें सरकार को बुलाना पड़ेगा, हम मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बात रखेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। आज सवाल वो उठा रहे हैं, क्या उन्होंने कोई मदद की, क्या वो संघर्ष में साथ है? अरे आप 500 लोग इकट्ठे करके तो बता दीजिए, हमने तो ऐतिहासिक रैली निकाली, गए वो लोग, और वो लोग जो उस वार्ता में शामिल थे, जैसे प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थी साथ थे राजेंद्र कुमार, 2012 से श्याम सिंह साथ था, ITI से महेंद्र जी साथ थे टेक्निकल हेल्पर के लिए। इसके अलावा मैं मौजूद था, फार्मासिस्ट की बात वहां रखी गई थी, और तमाम कई भर्तियों की बात रखी गई थी। तो साथियों, ये लोग क्यों साथ थे? जवाब इसका मैं जवाब दूंगा। यही लोग साड़ा, सुजानगढ़, इनकी सबसे ज्यादा तादाद होती थी, यही लोगों ने अंत तक मेरा साथ दिया। साथियों, 2012 का अभ्यर्थी प्रेमाराम मेघवाल वहां सुजानगढ़ में प्रत्याशी था। मेरी बात दिल से सोचिए, फैसला आप करिए, मैं आपसे फैसला कराऊंगा कि क्या यह निर्णय गलत था, सही था। लोगों की बातों मत आना, सच जानिए, तय तक जानिए, और इन जैसे लोगों को जवाब दीजिए जो सर्वे करवाने की कोशिश करे और जो बदनाम करे, उनको जवाब आप दोगे। अन्यथा भूल जाना, उपेंद्र यादव किसी का आवाज नहीं उठाएगा। उपेंद्र यादव के जब दामन पे यदि कोई कलंक लगाने की कोशिश करेगा, उपेंद्र यादव छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मैं ईमानदारी से सीना ठोक के लड़ता हूं और चैलेंज देता हूं उन लोगों को। अरे नमूनो, तुम में दम हो तो सामने बैठी, मैं जवाब दूंगा इस बात का। कौन सी परिस्थिति बनी थी? अरे राजनीतिक पार्टी नहीं को चंदा नहीं आता, कैसे हमने ये आंदोलन चलाया 9 दिन तक, हजार लोगों को खाना, और अब 3 बार सुजानगढ़, 3 बार साड़ा, उदयपुर और राजसमंद, कैसे गए, कैसे बसे की, कैसे बच्चों को लाया, कैसे खाना, ये हम जानते, हमारी आत्मा जानती कैसे लड़े। भीख मांगी मैंने दोस्तों से, भाई मुझे पैसे डलवाइए, किसी बेरोजगार से एक पैसा नहीं लिया, यहां तक पूछने के लिए। ये हमारा दम था, हमारा संघर्ष था। रात को 12 बजे वार्ता हो रही है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो रही है, मिल लीजिए तुम भी, लेकिन तुम में दम है नहीं, कायर हो और लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हो। अरे मैं हर बेरोजगार के लिए लड़ता हूं, उनके लिए जीता, उनके सपनों के लिए। मैंने उनके आंसू भी देखे हैं, वो पल भी देखे हैं, लेकिन उन चीजों को भूल जाते हो आप कि हाँ 22 नवंबर को मिला था, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो आती है, मुख्यमंत्री जी के साथ ये पता नहीं क्या समझौता करते हैं। भाई कोई हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कह दे कि पिछली सरकार, ये सरकार कोई भी हो, कि उपेंद्र यादव को किसी ने खरीदा, क्या कहते खरीद लिया, हिंदुस्तान की कोई करेंसी नहीं है कि जो मुझे कोई खरीद ले, और कहते तो मैं गर्दन कटवा दूंगा। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? बात ऐसी है, मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि ईमानदारी से लड़ता हूं। अरे भाई मुझसे अच्छा कार्य करे, मैं कह रहा हूं आइए मेरी जगह, करिए, स्वागत है, ले जाइए, रैलियां निकालिए, अभी भी चुनाव है, करिए। लेकिन सवाल यह है भाई कि मुझे मेरे जो बेरोजगार साथी उनके काम करवाने हैं। जब मुखिया पॉजिटिव, मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, मुख्यमंत्री जी तक कई शिकायतें की, कई बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने कई मांगों को लेकर सहमति जताई, और मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कह दिया यदि ज्यादा समस्या थी, सुनते नहीं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। साथियों एक चीज और बताओ, आप 3500 पदों के लिए रीट के लिए मना कर दी, तो यही मुख्यमंत्री जी जो मांग मानने वाले थे। अभी स्कूल व्याख्याता भर्ती का मामला था, मैं सीएम में बात रखा, वो लटकती रहती है अभी तक। अभी 4000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग मिली है, आज वो होली का तोहफा मिला, 4000 परिवारों को खुशियां मिली, वो भी संघर्ष हमारा ही था ना, आप देखते थे लाइव, बात रखी और मेरी बात मानी गई, नियुक्ति मिली ना उनको भी। संघर्ष किया है और उसका परिणाम धीरे धीरे आ रहा है। जो सोशल मीडिया पे फालतू बात करने वाले कोई नहीं आता, ये आईटी सेल के वो मेंबर हैं, किसी पार्टी के, ये एजेंट है, कह सकता हूं मैं एजेंट, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कमेंट आप देख लीजिए, राजस्थान के युवा बेरोजगार साथ है, 2-4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई मैं उनके लिए जीता हूं, उनके लिए भागता हूं, सोने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, लड़ता हूं। लेकिन साथियों आप सोचिए, और रही बात, एक चीज और बता दूं आपको, लोग ये कहते हैं कि हां रैलियां कर रहे, इतने लोग आ रहे हैं, बसे, उसका भी जवाब दूंगा, उसका भी जवाब दूंगा। आज मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, उन्होंने मना कर दिया। आज मेरा साथी था जो पिछले 4-5 महीने से मेरा दोस्त बना है, उसने सारी चीजें देखने के बाद उसने देखा कि ये बंदा सिक्कर जा रहा है, किसी से पैसे उधार लेके आ रहा है, ब्याज में लेके आ रहा है। आज उस व्यक्ति ने कहा कि भाई
मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, 50,000 की हेल्प आप मैं कर रहा हूं, कम से कम आपका कर्जा उनको दीजिए, आप जो ब्याज पे पैसे लेके आए। लेकिन मैं किसी को गाता नहीं हूं। पुलिस प्रशासन या कोई लोग ये जो कमेंट करते, आइए मैं नंबर मोबाइल नंबर दूंगा, कैसे पैसे लेके कैसे संगठन चल रहा, कैसे मैं कर्जे में डूबा हूं। किसी से नहीं मांगता, नहीं मांगूंगा। बेरोजगार पहले दुखी है, परेशान है, लेकिन ये चीज क्यों मजबूर कर रहे हैं कि लोग कमेंट कर रहे हैं कितनी बड़ी रैलियां क्यों निकाल रहे हैं। भाई वो हमारा विश्वास है, एक ट्वीट पे एक मैसेज पे लोग आ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं जवाब देना चाहूंगा साथियों, जो लोग मौजूद थे प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए, मंत्री जी ने बोला है चिकित्सा विभाग के लिए कि आचार संहिता हटते 15-20 दिन में हम लिस्ट निकाल देंगे, परिणाम निकाल देंगे। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। सीएमओ में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कुलदीप राठा जी से बात हुई है, और भी अधिकारी मौजूद थे, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम निकालेंगे, इसमें कोई रोक नहीं है, हम निकालेंगे, आचार संहिता हटते ही हम निकालेंगे, आचार संहिता का मामला है और निकालेंगे मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग साहब ने कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, और भी अधिकारियों सीएमओ में मीटिंग हुई, ये उनसे बात हुई। 2012 अधिक अंक वाला मामला है, पहले मंत्रियों से बात हुई, उसके बाद सीएमओ में बात हुई, कल सुबह और बात होगी, और लगातार जितना हो सके। कई लोग कह रहे थे कि मंत्री जी ने बयान ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा और जो मान्य होगा। कई ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं बोल सकते हैं, जो चीजें नहीं बोल सकते, जो चीजें एडवोकेट को बोलना है वो बोलेंगे, और हमारे सामने कॉल भी किया है, और कल फिर बोलेंगे। रिपोर्ट जो नेगेटिव की है वो पॉजिटिव भी जाएगी, लेकिन हर चीज बताने की नहीं होती। जो आपका श्याम सिंह वहां मौजूद था वो हर चीज का गवाह है, वो चीज वो संतुष्ट है। प्रयोगशाला सहायक का राजेंद्र गढ़वाल वो मौजूद था, वो संतुष्ट है। साथियों मैं मौजूद था, टेक्निकल हेल्पर के लिए जो महेंद्र जी मौजूद थे, उनके सामने बात हुई, वो संतुष्ट थे। जिन लोगों के लोग सबसे ज्यादा हमारे साथ थे, जो लोग वहां मौजूद थे, आप बता दीजिए जिनका काम हो गया, 2012 का काम हो रहा है, उन्होंने का प्रत्याशी प्रेमाराम मेघवाल था, प्रयोगशाला सहायक का हो रहा है। जो लोग अधिकतर जिनकी संख्या ज्यादा थी वो हट गए, मान लीजिए। मैं कहता कि भैया नहीं, 4 मांग हुई और मांगों के लिए आश्वासन मिला, क्योंकि और मांगों के लिए कहा कि हम कुछ मांगे तो अभी कर रहे हैं, जो लोग परेशान है, जो लोग साथ है, और मांगों के लिए हम धीरे धीरे जो मीटिंग रखेंगे। अभी 2-4-5 दिन में बोले कि हम बीडी कल्ला जी के साथ मीटिंग रखेंगे ऊर्जा विभाग के लिए, उसके बाद चिकित्सा विभाग की भी अधिकारियों की मीटिंग रखेंगे, आपको बुलाया जाएगा, और फिर जल्द ही एक आपकी जो मंत्रिमंडल कमेटी रखी है, हम उसमें कुछ न 1-1, 2-2, 3-3 मांगे हम पूरी करते रहेंगे, जिनके होने वाली है हम उनको प्राथमिकता के साथ करेंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया, और ये भी कहा कि 2.5 साल हमारी सरकार के, हम ही तो आपका काम करेंगे। तो साथियों एक चीज बता दीजिए, आप जो लोग गए उनके काम हो गए, वो संतुष्ट हो गए, वो साथ आएंगे क्या? उनका काम हो गया, वो अपना काम वो कह रहे कि हम संतुष्ट हैं। जब जिनका प्रत्याशी है वो संतुष्ट है, जो लोग जा रहे हैं वो संतुष्ट है, तो बता दीजिए जो लोग घर बैठे वो आ नहीं रहे, जो लोग संघर्ष में साथ दे रहे वो संतुष्ट है, वो रुक रहे कि हम वार्ता करने आए थे, हम संतुष्ट है। जो साथ गए वो वार्ता के बाद उनके सामने जो कुछ हुआ वो संतुष्ट थे। तो भैया मैं अकेला क्या करता? जब मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव है, ये कह रहे कोई समस्या है तो मुझे बात करना, दोबारा मैं मिलूंगा, और जो आपका अनुभव हुआ सरकार को लाभ मिले, आपसे बुलाया जाएगा आपको, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। अरे एक चीज बताओ, कोरोना काल में अन्य राज्यों की स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश में जो 30,000 से ज्यादा स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई 3 साल में पूरी नहीं हो पाई, या तो होगी ना पूरी, कर तो रहे ना, प्रयास तो करें। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को दोष नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री जी ने सुनी है और उन्होंने विश्वास दिलाया, तो मैं विश्वास करूंगा, वो हमारे मुखिया है, मैं विश्वास करूंगा। और जिसको कहना कहिए, क्योंकि काम मुझे करवाना है, मुझे मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं 1000 बार मिलना पड़े तो मैं मिलूंगा, क्योंकि मेरे प्रदेश के बेरोजगार को उसका हक मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। गुड अकेडमी के नियम हटा के नहीं हटा, बता दीजिए आप। 22 नवंबर के बाद ही तो हुआ। बेरोजगारों को जो दर्ज मुकदमे थे, जिनकी नौकरियां छिन गई थी, हटे कि नहीं हटे? अरे भाई काम हुआ है, मिलने के 22 नवंबर मिलने के बाद काम हुआ है। जब पहली मीटिंग 2 मार्च को थी तो मैंने बीडी कल्ला जी कहा कि आप सामान्य श्रेणी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी एसआई भर्ती कहीं में छूट दीजिए, और उन्होंने कहा आश्वासन दिया, मैं लाइव में बोला उनको छूट मिली कि नहीं मिली। भैया आंदोलन करते हैं, ये नहीं कि आपकी सारी मांगे पूरी हो जाए, लेकिन कुछ मांग तो हो रही है ना, किसी न किसी बेरोजगार को राहत तो मिल रही है ना। 4-5 भर्तियों का आज निर्णय हुआ है, जो आज वो संतुष्ट है क्या? उनको न्याय तो मिला, वो भी बेरोजगार ही है ना। अरे धीरे धीरे इनके हो तो और लोगों के काम होंगे, लड़ तो सबके लिए रहा हो ना, एक साथ सारी मांगे नहीं हो, लेकिन हो तो रही ना। आप सोचिए जिनका काम हो गया वो चले गए, जिनका नहीं हुआ, उपेंद्र यादव ने हमारी मांग नहीं रखी, उपेंद्र यादव ने ये कर दिया। भाई साहब मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे अच्छा कोई काम करना चाहिए तो आ सकता, स्वागत है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, एक चीज से मैं और सबक लिया कि कोई व्यक्ति घर बार छोड़ के कर्जा लेके कितनी भी मेहनत कर लो, लास्ट में कहेंगे यार हमारी मांग नहीं उठाई हमारे। अरे ये नहीं सोचा कि अकेले आदमी किस किस से लड़े, क्या क्या व्यवस्था करे, फिर भी अंतिम सांस तक मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ।
कभी गौर कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, कभी कहाँ मैं कभी प्रेशर डालता हूँ, जो लोग आगे उनके साथ में आंदोलन करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, तो सोच लीजिए। लेकिन फिर भी मैं इससे कोई अच्छा है तो स्वागत है, वो आ सकता है, वो आके देखिए, करिए, मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन मेरे बेरोजगार का, प्रदेश के बेरोजगार का भला होना चाहिए, मैं पीछे हट जाऊंगा, कल ही मेरी जगह आ जाइए। क्योंकि मैं भी बहुत, क्योंकि अब लगने लगा कि हाँ, कि कितना भी अच्छा कर लो किसी को, बदले में क्या मिलता है देख लीजिए आप। लेकिन ये जरूर है कि जहां भी जा रहे हैं, जिन लोगों का अच्छा हो, 2 लाख से ज्यादा परिवारों को जो हमारे संघर्ष से नौकरी मिली, उनकी दुआ प्यार इसने आज भी मिलता है। और आज भी जो नीचे कमेंट आ रहे देख लीजिए, कई लोग उल्टे कर रहे थे ना, उनका जवाब ये लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा, मेरा काम देंगे और मेरे ये साथी देंगे जो लगातार जो मेहनत सोशल मीडिया पे देख रहे। अरे भाई, डफली बजा रहा हूँ मैं, पर्चे बांट रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ लोगों के सामने, किसके लिए? सोचिए आप, किसके लिए? अरे राजनीति करनी है तो मैं चुनाव खुद लड़ता, वोट दीजिए, तब कहते कि यार ये तो राजनीति करे। या फिर उसको चुनाव लड़वाते, क्यों नामांकन वापस ले ली? क्योंकि हमें काम करवाना था, जो उद्देश्य। हाँ, कुछ काम तो हो रहे, किसी काम हो रहे, जिनके नहीं होंगे वो आगे करवाएंगे। कम से कम हम सरकार को, मुख्यमंत्री जी को कह सकते हैं, साहब हमने आपकी मांग मानी, आपकी बात मानी है, आपने कहा था, आप कर दीजिए। और जो चीजें किसी का हो रहा है, अपने साथियों मैं साथियों, जो चीजें हुई, मैं आप लोगों को फार्मासिस्ट के लिए भी कह दिया कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, होगा। जो आपने बाइट देखी होगी, जो मैंने बाइट दी है, मैं ज्यादा, क्योंकि बाइट में 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाते, कई भर्तियों का नाम नहीं लिया तो भूल गए। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, साथियों एक चीज बताऊं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो स्पेशल सुन लीजिए, कई लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। रीढ़ शिक्षक भर्ती 2016 अंग्रेजी की SLP को वापस लेने की बात मैंने रखी थी। उन्होंने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, ये काम होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैंने कहा मैं बोल दूं, बोलो बोल दीजिए। और रीढ़ 2016 अंग्रेजी की जो 826 की SLP वापस होगी तो साइंस मैथ का भी काम होगा और संस्कृत विभाग का भी होगा। साथियों, मैंने बात आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी है, इसकी अब पूरी मेहनत की है, हर जगह मांग रखी है। कभी इनके 1 अभ्यर्थी आए, 2 आए, लेकिन मैं जब फतेहपुर गया था, जब मुझे वो लोग मिले थे, जब मैंने उनकी पीड़ा देखी तो मैंने विश्वास दिलाया था। उदयपुर की एक महिला है जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पति है नहीं, और उनकी हर पीड़ा मैं सुनता रहता हूँ। वो मुझे इतना मैसेज करती है, कॉल करती है मुझे। मैंने कहा आपके लिए नहीं, इन बच्चों के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। मैंने आज बात रखी है, उसमें सकारात्मक निकल के आया। हो सके तो जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। हालांकि कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन मुझे वाई नहीं चाहिए। आपका काम हो, आपका परिवार खुशहाल हो, वो मेरे लिए सब कुछ है। जो बात मैंने रखी वो आपके सामने है। इसके अलावा दोस्तों, और भी टेक्निकल हेल्पर की जो बात है, जो घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री जी के सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से कुछ मांगों के लेकर वार्ता हो पाई और वो कई चीजें बोल रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपसे मैं 22 नवंबर को मिला था, आपसे अच्छी तरह बात हुई, कुछ काम आपके भी हुए थे, आंदोलन आप लगातार के कारण, तो मैंने उनको कई चीजें बताई, जो लापरवाही, कई चीजें उनके सामने रखी। तो उनके बाद उन्होंने कहा साहब सुनी नहीं जा रही थी, कई चीजें निकल के, तो उन्होंने कहा कि यदि कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हो, बता सकते हो। तो साथियों, मुख्यमंत्री जी का जो रेस्पॉन्स सकारात्मक था। सकारात्मक इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया, जो लोग घर पे सोशल मीडिया पे बैठे, वो घर पे कुछ बोल सकते हैं, यहाँ मुझे जाना पड़ता है, या बात मुझे रखनी पड़ती है। आज जिनका काम और स्कूल व्याख्याता वालों को पूछ लीजिए, या रीट वालों को पूछ लीजिए, जिनका काम और IN वाला का हुआ, RS 2018 का इंटरव्यू चली, जो कोर्ट में अटकी पड़ी थी, एडवोकेट जनरल को करवाए, राजस्थान पुलिस, जो तमाम उनके काम, उनको पूछ लीजिए यार, वो खुश है। लेकिन जिनका नहीं हुआ वो अंगुली उठा लीजिए। लेकिन ये सोचिए कि अंगुली उठाने के बाद भी एक इंसान है, वो आपके साथ 24 घंटे रहता है, आपकी आवाज उठाता है। तो साथियों, 2012 में भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। मुझे लगता है कि 5 तारीख को जो सुनवाई, शायद आप लोगों को अच्छा इसका परिणाम मिले, मैं कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, विद्या संबल योजना के द्वारा जो गेस्ट फैकल्टी पे लगा रहे, इसका भी मैंने विरोध किया, मीडिया में भी आया, मैंने विरोध किया कि ऐसे तो शोषण होगा, और मैंने जो मंत्रियों की मीटिंग में वहां भी विरोध किया, तो ये गलत है, इस आदेश को वापस लिया जाए। इसका विरोध मैंने क्या, जहां बेरोजगारों के साथ गलत होता है ना, सबसे पहले मैं आता हूँ, सबसे पहले विरोध मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे बेरोजगार के साथ गलत नहीं हो। साथियों, अधीनस्थ बोर्ड को भी, जो चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई थी, मैं 1 तारीख को 2 को वहाँ सुजानगढ़ जा रहा था, तब मेरी खुद की फ़ोन पे बात हुई थी। साहब, ये जो पटवारी के अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, इनकी एग्जाम कब होगी और जो नई भर्तियों की अभ्यर्थियाँ कब निकलेगी। उन्होंने कहा कि इनका कैलेंडर अब कार्य विभाग जारी करेगा, और मैंने मंत्रिमंडल में भी ये बात रख दी कि साहब इनका कैलेंडर जल्द से जल्द जारी करो, पटवारी की एग्जाम कब होगी, दुखी है। तो साथियों, पटवारी की मैंने बात रखी है। मैं एक आपका बात पूछाने वाले व्यक्ति, मैंने मंत्रिमंडल के सामने आपकी बात रखी है कि जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करवाए कि बेरोजगार परेशान हो कि पटवारी की एग्जाम कब होगी। इसके अलावा जो फायरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, AN, JN, ग्राम विकास अधिकारी, TRA, जो अधीनस्थ बोर्ड की जो भर्तियां हैं,
जो भर्तियां है उनकी विज्ञप्तियां जारी, वो लोग चेयरमैन साहब ने कहा था कि जो ईडब्ल्यूएस की वजह से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जल्दी निर्देश मिलते हो जाएंगे। इसके अलावा सीएम में कुलदीप राठौर जी ने कहा कि जो परिणाम अटके अधीनस्थ बोर्ड के, उस संबंध में आज उन्होंने चेयरमैन को फोन कर दिया है कि परिणाम जल्द से जल्द निकाले। कुछ परिणामों कहा कि अप्रैल महीने में ही आ जाएंगे, और नई भर्तियों के लिए कहा कि जल्द से जल्द निकाली जाएंगी। आरएस भर्ती 2021 के लिए बोला, और जो नई स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए भी लगातार कॉल और मैसेज आते हैं। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए भी मैंने मांग रखी है कि जल्द से जल्द निकाली जाए। 3000 पदों पर सरकार ने घोषणा की थी, इसको 5000 पद किए जाए। साथियों, इसके अलावा रीढ़ शिक्षक भर्ती 2021 के लिए जो आवेदनों की संख्या देखते हो 16 लाख बता रहे हैं, इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि बीएड बीएससी विवाद के बजाय हम सब लोग ये कहेंगे कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, तो आप लोगों को फायदा होगा। ये मांग भी रखी है कि मैं आपको बता दूं, कई लोग घर बैठे बैठे जब उनको एलडीसी से या किसी से न्यूज मिल जाएगी कोई सी भर्ती को लेकर, वो ट्वीट करेंगे और डालेंगे हमने करवा दिया। लेकिन सोचिए संघर्ष किसने किया। मंत्रियों से रात को 12 बजे मुलाकात किसकी हो रही है, सीएम साहब से कौन मिल रहा है, लगातार ये चारों तरफ से घेराबंदी कौन कर रहा है, और लगातार ये चीज संघर्ष कौन कर रहा है। आप देख लीजिए, वह संघर्ष हम करते हैं, कॉपी पेस्ट वाले कहते हैं हमने करवा दिया। भाई तूने क्या कर दिया, धरना प्रदर्शन हंगामा मिलना सब तो हम कर रहे हैं, तो वो न्यूज लेकर डालने का काम करते। तो रीट के पद बढ़ाने की भी मांग की है सर। साथियों, रीट 2021 की जो परीक्षा तिथि थे, कई लोगों ने मुद्दा बनाया। एक बार रात को मैंने ट्वीट किया मई वाले, लेकिन मुझे जैसे पता चला मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं आपको झूठी सूचना नहीं दे सकता। झूठी देता तो आज 2,57,000 से ज्यादा ट्विटर पे मेरे ये फॉलोअर्स नहीं होते, क्योंकि ये विश्वास है उनका। तुरंत डिलीट किया। मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले कहा कि 25 अप्रैल को नहीं होगी, जून में होगी। लेकिन कुछ गोपनीय चीज होती है, हालांकि मैंने एक इशारा किया 13/20, क्योंकि 13 और 20 जून में से हो सकती है कई लोगों को, क्योंकि मेरे दोस्त रविंद्र की लाइब्रेरी है श्याम के नाम से त्रिवेणीनगर में, तो मैं उसी दिन सुबह मैं गया था, तो उन बच्चों को मैंने खुद ने बताया था कि आपकी 13 या 20 जून को होगी। जो स्टूडेंट कई लोग लाइव भी देख रहे होंगे, और लाइब्रेरी में आप जाके पता कर लीजिए, मैंने उनको बता दिया था आप घर जा सकते हो, क्योंकि होली पे क्यों आप देख रहे हो 25 अप्रैल को एग्जाम होगी, 25 को नहीं होगी, 13 या 20 जून को की। मैंने लाइब्रेरी में, रविंद्र की जो लाइब्रेरी, वहां मैंने बच्चों को बता दिया था पहले ही 13 और 20 हो गए। लेकिन कई गोपनीय चीजें पहले आउट करने को मतलब, लेकिन ये आप सबको बता दिया था कि जून इसमें 25 अप्रैल को नहीं होगी, तो वो आप सबको बता दिया। लेकिन एक चीज और बता दूं, कई लोग सवाल उठा रहे थे, पता कर लीजिए झूठ बोल रहा हूं तो ये वीडियो काट के ले जाइए। मंत्री सुभाष गर्ग साहब से जब मुलाकात की, मैंने कहा साहब ये अगस्त जुलाई की बात चलिए, सितंबर की बात चलिए, नुकसान होगा जो तैयारी कर रहे हैं, ये अगस्त जुलाई अगस्त ये छोड़िए, जल्द से जल्द करवाइए, कम से कम बेरोजगारों को फायदा हो। भैया मैं खुद आप लोगों के लिए लड़के आया था कि जल्द से जल्द बेरोजगार 2 साल से तैयारी करे, तो कम से कम जून आई है, तो आगे भी जाने वाली थी, लेकिन नहीं, अच्छा दिखता नहीं, बुरा ही बुरा दिखता है। साथियों, वार्ड बॉय की एक नई मांग थी 2013 वाली, नरेश और उनके साथी श्याम सिंह मिलते रहते हैं, इनकी भी मैंने अभी कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें इनके प्रतिनिधि शामिल होंगे, उनको मैंने बता दिया, तो इनकी मांग वहीं जो उनके सारे दस्तावेज वो मांगे जो भी होंगे, इनके प्रतिनिधि इनकी वार्ता होगी, इनको मैंने आज शामिल करवा दिया कमेटी में। साथियों, संस्कृत बाकी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बोल दिया है, वो आरपीएससी बात करेंगे, जो परिणाम नहीं आया 154 कितने पदों पे, जो कितने पद है फर्स्ट ग्रेड के संस्कृत वाक्य। चिकित्सा विभाग की जल्द ही मीटिंग होगी, जो नर्सिंग भर्ती 2013 की जो बहनें हैं, तो उनके साथी विनोद पिलानिया और अशोक जी और विजयपाल जी आज मंत्री से मिले थे, अलग उनकी वार्ता मैंने करवाई थी, और उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग की जल्दी मीटिंग हो रही है, तो उनका प्रतिनिधिमंडल मौजूद होगा, जो कानूनी जो हल निकल रहा है, तो वो मंत्री जी और इनके बीच में अब वार्ता होगी, मैं भी मौजूद रहूंगा। लेकिन अब जल्दी चिकित्सा विभाग के अधिकारी की मीटिंग हो रही है इसी भर्ती को लेकर प्रमुखता से, कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए, तो जल्द मीटिंग उन्होंने कहा कि 2-4-5 दिन के लिए कहा था, शायद अगले वीक में हो जाए या 2-4 दिन हो जाए, तो जल्दी इसकी मीटिंग होने वाली है। अभ्यर्थी वो मौजूद थे, उनके सामने मंत्री जी ने कहा था। दोस्तों, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 10,029 पदों पर, एक लोकेश उपाध्याय 3-4 जगह मिलता था, लेकिन कहीं पे भी लोग आ नहीं रहे थे, फिर भी मैंने आपकी मांग प्रमुखता से रखी है। लेकिन इसमें है बजट का सवाल, और बजट के सवाल के साथ साथ, क्योंकि जो आप कह रहे हो ना, ये 4 भर्तियाँ प्रयोगशाला सहायक वाले हर जगह पीपी किट पहन के मिलते थे, उनकी ताकत थी, फार्मासिस्ट वाले भी थे। ये जो 2012 वाले जो लोग वहाँ संघर्ष कर रहे थे, यार मेरी भी मजबूरी है, जो लोग वहाँ संघर्ष हर जगह खड़े रहेंगे वो आएंगे, तो उनको प्राथमिकता देना मेरी मजबूरी है, उनको साथ ले जाना मेरी मजबूरी है। लेकिन फिर भी आपकी मांग रखी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बजट का मामला है, इसके मुख्यमंत्री जी को फाइनल फैसला लेना है,
बोले कि इसको एक बार रहने दीजिए, चुनाव के बाद एक बार इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये भर्ती करवाएंगे, उन्होंने आश्वासन दिया इस भर्ती को। लेकिन मेरा कहना था कि साहब अधिकारी कह रहे हैं कि हम कम पदों पर करें, मेरा कहना था कि इसको 10,039 पदों पर किया जाए, प्रेशर लोग बाहर हो रहे हैं। तो मैंने बात आज भी रखी थी। अब ये मीडिया, सोशल मीडिया पे सारी बातें नहीं चल सकी, मीडिया बाइट में सारी भर्तियों का नाम नहीं ले सकता, कई लोग हमारी भर्ती का नाम नहीं लिया। लेकिन दोस्तों इसमें मैंने बात रखी थी 10,029, मुझे याद है, मुझे अश्विन का वो चेहरा भी याद आता है जो बार बार आत्महत्या की धमकी दे रहा था। मैं जहां मौका मिलता मैं आप लोगों की बात रखता हूं, लेकिन जहां मुझे आप याद करोगे मैं आपके साथ रहूंगा। कोशिश ये रहेगी कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि एक बार चुनाव के बाद वो कह रहे कि आप एक बार और मिल लेना, तो मैं इसको, क्योंकि 4-5 मांग हो जाएंगी तो इनको मैं, इसको भी मैं प्राथमिकता के साथ रखूंगा। लेकिन आप भी कम से कम लगातार प्रयास करते रहे, क्योंकि आप में प्रयास तो करते हो लेकिन अलग अलग गुट बन के अलग अलग जाके करते हो, कभी कहाँ कभी कहाँ। एक जगह रहिए, एकजुट रहिए। मुझे जहाँ याद करोगे मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी बात रखूंगा। मैं स्पेशल इसके लिए जरूर मिलूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के बाद एक बार फिर मुलाकात होगी तो मैं जरूर रखूंगा भाई। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 वाली भी कमेटी में जब मीटिंग होगी तो दोबारा एक बार इन्होंने कागज मांगे थे, दोबारा इनकी उसमें जो रिपोर्ट शायद क्या आई है वो तो मीटिंग में पता चल पाएगी। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के लोग पहले थे, मुझे सहारा मिले। और साथियों पुलिस वाले वास्तव में, एक लड़की का कल फोन आया, रोने भी लग गया था कि 1600 पदों पर बैठेंगे, लेकिन इनके 20 लोग एक्टिव है, मात्र 20। लेकिन फिर भी भाई मैं भी आप जैसे हूँ, मैं आपकी बात पूछा सकता हूँ, रख सकता हूँ, जिद कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भैया जो ये लोग आए जिनके होने वाली हम कर रहे हैं, लेकिन ये है ना, ये जब हमारी जो मंत्रिमंडलीय बीडी कल्ला जी साथ रहेंगे तब ये इस बात पे हम चर्चा करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा इस बार आपके प्रतिनिधि के साथ आप अपनी बात रखें, मैं आपको उपस्थित करा दूंगा। मुझे आपकी पीड़ा पता है, आप लोग दुखी, मुझे पता है 1600 पद खाली है, लेकिन जितनी कोशिश होगी मैं दोस्त मैं आप लोगों के लिए करूंगा। मुझे आपकी पीड़ा पता है, लेकिन कम से कम मेरी पीड़ा भी समझिए यार। मैं अकेला इंसान कितना भागू, कितना कर रहा हूँ, लेकिन जितनी मदद होगी मैं आप लोगों की मदद करूंगा। दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 और 18 और 16 के लिए 5 तारीख को मेरी मुलाकात अधिकारियों से होने वाली है। तो 18 वाली के लिए होली के बाद के लिए कहा था, मैं जल्द से जल्द, इनके भी अभ्यर्थी इस बार सहारा पूछे थे, जो राकेश मीणा जी और कई लोग पूछे थे। तो 5 तारीख को आपका प्रतिनिधि मुझसे मिल ले और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से बात कर लेना फ़ोन आज ही, तो इसकी भी जल्द से 2018 के और 16 वाले भी जो सूची जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए भी कोशिश करें। जो अलग से शिक्षा की मीटिंग होगी इसमें जल्द से जल्द इसका भी काम हो। एसआई भर्ती 2016 में जो सामान्य श्रेणी के जो 50% पद और जोड़ने पूरे करने की बात चल रही है ना, तो उसकी जो कई लोगों की 511 पदों में उनकी ज्वाइनिंग रुक गई और सामान्य श्रेणी जो पद कम करे वो कह रहे हैं। तो साथियों इस पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, पद बढ़ा दे तो क्या दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी दीजिए। और हाईकोर्ट का आदेश है तो ये जो सामान्य श्रेणी 50% नहीं हो पा रहे, पद कम है, बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है, पद तो आपके पास पड़े हुए हैं। ऐसे में इस जो चयनित अभ्यर्थी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आज भी बात रखी थी कि आपकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो, तो वो कह रहे हैं कि इस पर कोई ना कोई रास्ता निकाले, एडवोकेट से लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या किया जाए तो आपकी ज्वाइनिंग हो एसआई भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों की। और जो 50% पद बढ़ाने वाली मांग है, ये भी कोर्ट ने कहा तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पद पूरे होने चाहिए, किसी भी कैटेगरी कम हो वो बढ़ने चाहिए। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 जो 14% वाले अभ्यर्थी वहां बैठे हुए हैं, कई अभ्यर्थियों को मैंने अपील भी की थी। और इस मामले भी देखो साथियों, जो वहाँ लोग मेरे साथ थे उनकी बात हुई, जो क्योंकि ये बात मैंने रखी तो उन्होंने कहा कि देखो अभी तो समय का अभाव है, जो मांगे हैं, जो उन्होंने इनके लिए आश्वासन किया, अभी तो ये मांगे निकले, लेकिन जो कमेटी की मीटिंग जल्द से जल्द करेंगे और इनको धीरे धीरे जो चीज़ें हम समझ के संबंधित अधिकारियों को बुलाकर और इनका हल करने की कोशिश करें। तो साथियों मैंने ये बात भी रखी थी, कोशिश करूंगा आपके बीच में सुजानगढ़ एक बार फिर आऊँ, जो आप लोगों को धरना दे रखे हो तो आपको भी न्याय मिले, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। कंप्यूटर भर्ती की जो संविदा पे मैंने विरोध किया है, लेकिन कंप्यूटर वालों में कई बार कह दिया आईटी पे शेर मत बनो, सोशल ट्विटर पे भर्ती हो गई तो सब करवा ले, ट्विटर पे धरातल पे भी आई यार, एकजुट तो होना पड़ेगा ना, करिए कोशिश। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आई वो भी नियमित आए, फर्स्ट एड के लिए भी कर रहे हैं, पीटीआई के लिए कह रहे हैं, पशुधन के लिए भी कर रहे हैं, नई भर्तियाँ जो विभागों में जल्द से जल्द आई इसके लिए पूरी कोशिश करें। 2018 एलडीसी का जो विकल्प अब मांगे जा रहे हैं, शायद 6 तारीख को इसका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो सकते हैं। 2018 के जो आई थी ना, जो पद थे कम कर दिए गए थे उन पदों को लेकर, और जो बाद में 703 पे आई, ये तो 600 कितने पद थे, और 703 वाले इसके बाद होंगे। पहले वो पद होंगे जो कम किए गए थे, उनका विकल्प अब मांगेंगे। 6 को डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो सकता है, 6-7 को, और उसके बाद उनकी प्रक्रिया विकल्प जो उनसे ऑप्शन उनसे मांगे जाएंगे, जो बाद में वेटिंग निकाली गई थी उनसे। साथियों लगातार मैं आपके बीच में बात रख रहा हूँ, लेकिन ये जरूर है
हाँ एक चीज और कह रहा था, क्या काम हुआ, पीटीआई भर्ती 2018 की सूची जारी हुई है, प्रयोगशाला सहायक शिक्षा विभाग की भी जारी, बहुत काम हुआ, जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई वो गए, लेकिन वो जानते हैं। मैं उनसे मेरा निवेदन करना चाहूंगा विशेषकर इस वीडियो के माध्यम से, जिनका अभी तक काम कम से कम लोगों को तो बताइए कि हमारे साथ उपेन्द्र यादव था, हर जगह गया था, भटका था, भागा था, दौड़ा था, आज हम ज्वाइनिंग करें, बताइए इनको जवाब तो दीजिए। लोग कहते हैं ना कि उपेन्द्र यादव आंदोलन करता है, सीएम से मिलता है, घर बैठ जाता है। अरे सीएम से मिलता है, घर तब बैठता, कुछ तो ना कुछ लेके तो आता हूं, किसी ने किसी का तो अच्छा होता है, किसी ने किसी को ज्वाइनिंग मिलती है, ये चाहूं कि मार के बैठ जाऊं, उनका भी पूरा हो जाए। अरे कुछ तो हो रहा है, किसी का तो भला हो रहा है, अगली बार और किसी का होगा, लड़ तो रहा हूं ना, बैठा तो नहीं ना। इसलिए साथियों आप जवाब दीजिए इनको, मैं लड़ रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं। एएन वाला हो गया, आरएस भर्ती 2018 के इंटरव्यू चल ही रहे। नई आरएस भर्ती के लिए भी सबसे पहले मैंने बताया कोशिश है कि जल्द से जल्द उसकी विज्ञप्ति जारी, अप्रैल में उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। मोटर वाहन उपनिरीक्षक हो गया, वो फाइल पड़ी थी, लड़के बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं जाके मिल के आया, उस फाइल को भी मैंने, एएन वाली उलझी पड़ी हुई थी, अब मोटर वाहन को भी मैं निकाल के लाया हूँ, ट्वीट भी किया था। अब ट्वीट देखा करो, जो मैं बोलता हूँ उसके बाद दूसरे दिन वो क्यों होता है, क्योंकि मैं पीछे भागता हूँ फाइल के, बताता हूँ मैं, लोग तो बाद में कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कम से कम ट्विटर पर सत्यात्मक चीज में डालता हूँ, मेहनत करता हूँ, मैं देख के आता हूँ, मिल के आता हूँ अधिकारियों से, और स्थिति जान के आता हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। इसलिए मोटर वाहन उपनिरीक्षक की उसकी विज्ञप्ति भी अप्रैल महीने में जारी हो जाएगी, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को भी राहत मिले, न्याय मिले। भैया कोई कमेंट आया तो मुझे दे दीजिए, मैं इनमें देखो साथियों, जो मांग और रह गई है, कमेटी बनी है, उसमें मीटिंग होगी, मैं कोशिश करूंगा आपको भी साथ ले जाऊं, कोशिश करूंगा मैं भी आपकी बात रखूं, सबको न्याय मिले, मैं कोशिश कर रहा हूं भाई। लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं, पहले भी मैंने लाइव में कहा था कि भैया जुड़िए, आइए आंदोलन में, जो साथ रहेगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। अब 5-4 मांगे उनकी हुई जो प्राथमिकता से साथ थे, मैं उनको छोड़कर तीसरे करते, वही विरोध कर देते कि भाई हम संघर्ष तो हम कर रहे हैं, साथ तो हम आपके रहे, आवाज उनकी उठा रहे हैं। तो आप सोचिए, मेरी भी मजबूरी है दोस्त, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है आप साथ रहें। फुकरा जी व्याख्याता, इसके लिए हम पूरी कोशिश करें, टेक्निकल हेल्पर के लिए महेंद्र जी साथ थे, और जल्दी बीडी कल्ला जी से इस संबंध में मीटिंग हो रही है कि अब कब तक इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। तो इसी स्पेशल इस भर्ती को लेकर जल्द बीडी कल्ला जी के साथ मीटिंग होने वाली, आपका प्रतिनिधिमंडल साथ रहेगा, हर जगह महेंद्र जी साथ थे, और जैसे होगा जो अपडेट होगा आपको बता देंगे। लेकिन ये जरूर है, आपकी भर्ती, आपकी विज्ञप्ति जरूर आएगी, ये इस मीटिंग में निकल के आया, कितने पदों पर आएगी, कब तक आएगी, क्या क्या होगा वो अब तय होना बाकी है, लेकिन आपकी विज्ञप्ति जरूर आएगी, आपकी मेहनत जरूर कामयाब होगी। रेडियोग्राफर भर्ती के लिए मैं कल बात करता हूँ, होली के बाद के लिए कहा था, मैं कल बात करता हूँ दोस्त। आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक नहीं भर्ती है, ये भी आवाज हम उठा रहे हैं। न्यू पीटीआई की भी वही मांग उठाइए भैया। लैब टेक्नीशियन का तो हो गया ना, अब क्या बाकी है, लैब टेक्नीशियन का फाइनल परिणाम बाकी है शायद, है ना। देवनागर जी मैंने बता दिया 2013 के लिए, अब रिवर्स करके देख लेना। जैन डिप्लोमा के लिए भी बात हुई है, उन्होंने आज एसओजी के अधिकारियों से भी बात करने के लिए कहा था, और चेयरमैन साहब से बात कर रहे हैं कि जो भी उनसे पूछिए क्या स्थिति है, कम से कम बेरोजगारों को तो असमंजस की स्थिति नहीं रखी है, ये बात मैंने रखी थी, और वो बात करें एसओजी में बात करें। अनिल जी पटवार भर्ती के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जोगेंद्र पूनिया जी आपका फोन आया था परिचालक भर्ती 2011 के लिए, आप आ जाइए, मंत्री के पास चलेंगे, हाईकोर्ट का आदेश भी है, और जिनके पास आप ले जाने के लिए कह रहे थे मैं साथ चलूंगा, कल मुझे फोन कर लीजिए, मैं टाइम दे दूंगा, आपके साथ चलूंगा। सीएचओ रिजल्ट, भाई सीएचओ का मुझे एक अभ्यर्थी नहीं मिलता, ना ज्ञापन मिला, अरे मुझे दीजिए ज्ञापन, कम से कम मैं पीछा तो करूंगा, आप कमेंट जरूर मिलते हैं मुझे। दयाराम जी धन्यवाद। कैलाश जी आप भी जाइए धरने पे, वहाँ सुजानगढ़ में चला। गैस फैकल्टी के लिए मैंने विरोध किया, अनिल जी धन्यवाद भाई। 1530 के लिए योगेंद्र राजपूत भाई, हाँ भाई। श्याम सुंदर जी अधिक अंक वाले श्याम साथ है भाई, कर रहा हूँ मैं पूरी कोशिश भाई। बीएड फाइनल इंटर्नशिप वाले भाई मुझसे मिल लीजिए, जितनी मदद होगी मैं करूंगा। बायोलॉजी वाला भी अब मैं फ्री हो गया कि अब मैं खुद एडवोकेट से मिलकर आऊंगा, जल्द से जल्द निर्णय हो,
स्कूल व्याख्याता भर्ती में बायोलॉजी विषय का, एग्रीकल्चर में वंचित है उनको भी ज्वाइनिंग मिले जल्द, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। फायरमैन के लिए कोशिश कर रहा हूँ भाई। पटवार मेरे साथ जून जुलाई में होगी, लेकिन इसका कैलेंडर जल्द से जल्द जारी हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा जो कैलेंडर जारी होने की बात चल रही है, मैं शायद 1-2 दिन में ही वर्किंग डे में मैं कार्मिक सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी से मैं खुद मिल के आऊँगा कि साहब जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करो। मैं खुद मिल के आऊँगा, खुद जाऊँगा। नरपत मुदेती कह रहा है कि कितने पैसा मिले बोलने के। भैया हिंदुस्तान में कोई तो है नहीं उपेंद्र यादव खरीदने वाला, बिकने वाले आप जैसे कायर होंगे। दम हो तो सामने आके बातें करें, हर बात का जवाब दूंगा। आपको कितने पैसे मिले किसी के कहने पे कमेंट करने के लिए, बता दीजिए जरा, बता दीजिए। शर्म करो, माँ बाप ने ये संस्कार दिया है क्या? अरे मेरी गर्दन काट दीजिए, तुम साबित तो करो मैं गलत हूँ। गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो, हिंदुस्तान छोड़ने के लिए तैयार। आइए साहब, गलत तो साबित करिए, किसी कहने पे कमेंट मत करिए। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती जो 550 पदों के लिए भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इनके धरने में भी जाके आया था भाई। बायोलॉजी वाले मुझसे मिले, मैंने आपको कहा था कि मैं खुद पर्सनल मिल के आऊंगा। मैं बिजी था यार, मैं टाइम नहीं मिला, अब मैं खुद मिल के आऊंगा दोस्त एडवोकेट से जल्द एप्लीकेशन लगा कर जल्द से जल्द सुनवाई करवाने के लिए। पंचायत सहायक वाला उसने जो हमारा सहमति पत्र जो मंत्रियों ने दिया था शामिल था, मैं कोशिश करूंगा पंचायत सहायक का जो नियमित वाला मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद जो जितना मुझे सपोर्ट करे, थैंक यू सबको, धन्यवाद भाई। रामफूल जी टीआरए वाली मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। जो 1119 में ये भी मैं बात रखूंगा कि 439 क्यों, वो भी प्रोविजनल में डाला, उनको जल्द से भाई। प्रोविजनल में कई लोग फर्जी जो थे उनके पास, उनकी वो जांच करवा रहे हैं। हम ये आवाज उठाते कि फर्जी है फर्जी है, और फिर हम कह रहे हैं कि उनको लो, तो देखो उसमें जांच तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पवन योगी जी धन्यवाद, अक्षत जी धन्यवाद भाई, धन्यवाद सर जी। हॉस्पिटल कंप्यूटर ऑपरेटर भैया आप आते नहीं, मैं कई बार बुलाया था। पीटीआई के लिए मनोज गोदारा जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अच्छा अनिल ने जवाब दिया, धन्यवाद यार, वही कह रहे होंगे। राजेश भाई लव यू भाई। रेडियोग्राफर के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई, धन्यवाद। जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो आज का लाइव जरूर देखें। अशोक शर्मा जी सबसे पहले विरोध मैंने ही किया गैस फैकल्टी का, और अभी विरोध कर रहा हूं। लेकिन तुम घर बैठे कमेंट से विरोध मत कर, घर से निकलिए। ये कह रहा हूं जागिए, अपने अधिकारों के लिए बाहर आइए। कमेंट से कभी कभी वो आदेश बाहर नहीं होगा। आइए मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन हम घर से आना ही नहीं चाहते। कमेंट कर दिया ये गलत है, घर से निकलिए। धन्यवाद भाई। छात्रावास अधीक्षक भाई वो भग गया, अभी तो मिलता ही नहीं जयप्रकाश भैया। चंपाराम जी रीट के पद बढ़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मनोज जी धन्यवाद। सुरेश जी कह रहे क्यों बनते, आजा भाई तू बन जा, दम होना चाहिए बनने का, दम होना चाहिए। पंचायत सहायक को सम्मानजनक वेतन हो चाहिए, सही बात है यार, आपकी आवाज मैं भी उठाऊंगा पक्का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं बिल्कुल 2-3 रात से बिल्कुल सो नहीं पाया हूँ। पहले मैं भीलवाड़ा गया, पूरे दिन भर वहाँ प्रचार किया, फिर वापस 11 बजे मैं सुजानगढ़ के लिए निकला, फिर कल रात को आया, फिर कल रात को भी सो नहीं पाया। आज पूरे दिन भी भाग दौड़ कर रहा था। शायद आपको चेहरे से लगा बहुत थकान है, थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा लाइव नहीं हूँ। हाँ थैंक यू कपिल भाई। भागीर जी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जो आपके जितने कमेंट आ रहे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, वो उन लोगों के लिए जवाब है। और विशेषकर मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि कुछ लोग किसी एजेंटों के बनाए हुए कोई वो लोग हैं आईटी सेल के मेंबर, कमेंट कर आप देख लीजिए, ये युवाओं का प्यार है, विश्वास है, और इनके लिए मैं मरता हूं। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता इनसे, छछूंदरों से, इनसे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग, ये प्यार और मान सम्मान, 1200 लोग लगातार इस पे देख रहे हैं। यूट्यूब पे कितने देख रहे भाई, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इनके लिए मैं मरता हूं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता छछूंदरों से।
गजेंद्र जी जून जुलाई में होगा, लेकिन मैं कल 1-2 दिन में जो वर्किंग डे में मैं डीओपी सर्किट से मिलकर कैलेंडर जारी करवानी करूंगा। ठीक है साथियों, फर्स्ट ग्रेड की मैंने बात रख दी है, संस्कृत विभाग वाली। मैं आरपीएससी बात करूंगा, जल्द से जल्द आपका परिणाम है, कोशिश पूरी करूंगा दोस्तों। मुकेश जी रेडियोग्राफर के लिए मैं कोशिश करता हूं, मैं व्यक्तिगत में खुद जाके मिलता हूं। भाई मेरा साथ है गोदरा जी नई पीटीआई के लिए। संबल योजना कैंसिल कराओ। हाँ भाई मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं। मैं आज आपने मीडिया में देखा होगा, मीडिया में पटवारी के लिए भी बयान दिया था मैंने, और संबल योजना का विरोध किया था। जहां गलत होता सबसे पहले मैं ही आवाज उठाता हूं दोस्त, सोचिए, सबसे पहले आपके साथ मैं ही रहता हूं और आगे भी रहूंगा। हीरालाल जी मैं कोशिश करूंगा। पंचायत सहायकों को 6000 में क्या होता है? ये भाई कह रहा, अली साइद कह रहा, मन करता आपको सुनते ही जाए भाई। लेकिन सुरेश जी, मैं जो लोग, कई लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं उनसे कहता हूं भाई आप एक भर्ती तो करवा लीजिए। मैंने तो राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग दिलाई, 2 लाख से ज्यादा परिवार आज खुशी है। दम था, लड़ता हूँ सीना ठोक के, किसी के बाप से नहीं डरता। तभी तो रात को 12 बजे मीटिंग भी होती है, वार्ता भी होती है, और लड़ते भी है। और पता है कई लोग देखते हैं कि यार इनकी रैली में क्या होगा, जब वो आँख खोल के देखते हैं इतनी भीड़ कहाँ से आ गई, क्योंकि ट्वीट लोग जुड़े हुए हैं यार। लड़ता है, इसीलिए तो आज हमारी पहचान है, और लड़ेंगे। युवा जो मेरे साथी हैं, गरीब बेरोजगार है, मैं उनके आंसू, मैं किसान का बेटा हूं, सब जानता हूं। कई लोग तो यार आजकल कमेंट में आई लव यू बोल रहे हैं दोस्त, धन्यवाद भाई आप सबको। चलो साथियों मैं विदा लेता हूं। मैं आप वास्तव में 2-3 दिन से नहीं सो पाया, थोड़ा सा मैं परेशान भी हूँ, लेकिन यह है कि लड़ाई नहीं रुकी है, क्योंकि हमारे मुखिया हैं, उनसे काम करवाने उनके पास जाना पड़ता है। ये जो कमेंट करने वाले थोड़ी जाएंगे। अब जो 4-5 काम उन लोगों के हो रहे हैं, और भी भर्तियों के काम करवाने जाना है, सरकार कोई सी भी हो, क्योंकि काम सरकार से करवाना एक दबाव की रणनीति होती है। एक कम से कम सीएम तक बात मैंने पूछा ही है, कम से कम मीडिया ने भी आवाज उठाई कि उपेंद्र यादव ने सरकार की बात मानी, कम से कम हमारी कुछ मांगे तो हुई, और अगले पेज में और मांगे हुई, किसी न किसी बेरोजगार को और उसके परिवार को खुशियां मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा हर बेरोजगार को खुशियां मिले, उनकी आवाज बुलंद करूं। जय हिंद, जय भारत।